नमस्कार। आज बात करेंगे संसद में सरकार और विपक्ष के बीच हुई भिड़ंत की, जनप्रतिनिधियों के आचरण पर सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी की। बात करेंगे झारखंड में सोरेन सरकार के साथ हो रहे बड़े खेला की, शिवराज सिंह पर आई बड़ी आफत की। बुलेटिन के आखिरी में बात पीएम मोदी के खाते में जुड़ी एक और बड़ी उपलब्धि की, लेकिन बुलेटिन के शुरुआत में बात संसद से। संसद का मानसून सत्र हंगामा खेज साबित हो रहा है। लोकसभा में गुरुवार को सत्ता पक्ष और विपक्ष में वाकयुद्ध छिड़ गया। सदन शुरू होते ही लोकसभा अध्यक्ष ने विपक्षी सदस्यों से सदन का कामकाज चलने देने की अपील की, लेकिन इसका असर 5 मिनट भी देखने को नहीं मिला। कांग्रेस के नेता अधीर रंजन और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के बीच शब्द युद्ध छिड़ गया और फिर हंगामा होने पर सदन की कार्रवाई स्थगित हो गई। लोकसभा में मचे हंगामे पर अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि सदस्य लगातार घटनाओं को दोहरा रहे हैं, लगातार ऐसी घटनाएं जो संसदीय परंपरा के अनुरूप नहीं हैं। कृपया उन्हें ना दोहराएं। ऐसे सदस्यों के खिलाफ मुझे सख्त कार्यवाही करनी पड़ेगी, जिससे संसद की मर्यादा को बनाए रखा जा सके। लोकसभा अध्यक्ष की सांसदों की इस नसीहत के बाद कांग्रेस सांसद अधीर रंजन बोलने के लिए उठे। अधीर ने कहा कि सरकार की जिद की वजह से हम सदन में अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं। कांग्रेस सांसद ने कहा कि वह एक छोटी सी कानूनी बात कहना चाहते हैं, तभी इस पर हंगामा शुरू हो गया। सत्ता पक्ष की ओर से प्रहलाद जोशी ने बुधवार को विपक्षी सांसदों के कागज फेंकने की घटनाओं का जिक्र कर उन्हें घेरना शुरू कर दिया। इसके बाद दोनों के बीच शब्द युद्ध छिड़ गया। प्रहलाद जोशी ने अधीर रंजन को टोकते हुए कहा कि कल की घटना के बारे में वह क्या कहना चाहते हैं। इतना बड़ा बंडल, पेपर का बड़ा बंडल चेयर के ऊपर फेंकते हैं, इधर हमारे ऊपर फेंका है, मीडिया के ऊपर फेंका है। माफी भी नहीं मांगना चाहते हैं क्या? आपने इतने साल तक राज किया। इसके बाद दोनों तरफ से हो हल्ला शुरू हो गया। इसे लेकर कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि भाजपा खुद लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रही है। अगर ऐसा नहीं है तो पेगासस मुद्दे पर चर्चा करने में उनको किस बात का डर है? विपक्ष ने बार बार गुहार लगाई है कि इस पर पहले चर्चा की जाए। अधीर को जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने कहा कि राज्यसभा में हमारे मंत्री का सुओ मोटो स्टेटमेंट था। राज्यसभा में स्टेटमेंट देने के बाद चर्चा होती है। विपक्ष ने मंत्री जी का वो पेपर क्यों फाड़ा, इसका मतलब वे चर्चा चाहते ही नहीं। दूसरी ओर राज्यसभा के विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम चाहते हैं कि पेगासस मुद्दे पर चर्चा हो और उनमें प्रधानमंत्री और गृह मंत्री उपस्थित रहें। अगर चर्चा करने दिए तो सदन चलेगा, अगर चर्चा नहीं करने दिए तो रुक जाएगा। हम ऑल पार्टी मीटिंग बुलाए हैं, इसमें सभी मिलकर निर्णय लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अपने एक अहम फैसले में कहा कि सभी नागरिकों पर लागू होने वाले आपराधिक कानूनों से छूट का दावा सदन में मिली छूट और विशेषाधिकार का हवाला देकर नहीं किया जा सकता। आपराधिक कानून से छूट का दावा करना उस भरोसे को धोखा देना होगा जो उन पर जनप्रतिनिधि के तौर पर किया गया था। कोर्ट ने कहा कि जनप्रतिनिधियों को सदन की कार्यवाही के दौरान छूट और विशेषाधिकार इसलिए मिले हैं ताकि वे बिना किसी भय और बाधा के अपना विधायी कार्य कर सकें। सदस्यों द्वारा विरोध जताने में सदन में तोड़फोड़ करना और संपत्ति को नुकसान पहुंचाना विधायी कार्य नहीं है। कोर्ट ने जनप्रतिनिधियों को सदन में मिली छूट और विशेषाधिकार के दायरे की संवैधानिक प्राविधानों की कानूनी व्याख्या करते हुए केरल विधानसभा के एलडीएफ के 6 विधायकों के खिलाफ 2015 में सदन में तोड़फोड़ और संपत्ति नष्ट करने का आपराधिक मुकदमा वापस लेने की इजाज़त से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि यह न्यायहित में नहीं होगा। कोर्ट ने कहा कि सदन में सार्वजनिक संपत्ति को तोड़ना और नुकसान पहुंचाना अभिव्यक्ति की आज़ादी और विपक्ष को विरोध में मिले वैध अधिकार के बराबर नहीं है। बजट पेश करने का विरोध करने में सदन में सार्वजनिक संपत्ति को तोड़ना जरूरी विधायी कार्यों का निर्वहन नहीं माना जा सकता। ऐसा करना विशेषाधिकार और छूट के तहत नहीं आता। केरल विधानसभा में 13 मार्च 2015 को बजट पेश होने के दौरान एलडीएफ के 6 सदस्यों ने, जो उस वक्त विपक्ष में थे, वित्त मंत्री को बजट पेश करने से रोकने के लिए जोरदार हंगामा किया था। विरोध करते हुए ये नेता स्पीकर के डायस पर चढ़ गए, वहां फर्नीचर को नुकसान पहुंचाया, कंप्यूटर, माइक, इमरजेंसी लैंप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान भी तोड़ दिया।
इस तोड़फोड़ में 2,20,093 रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ। लेजिस्लेटिव सेक्रेटरी के कहने पर सदस्यों के खिलाफ आईपीसी और सार्वजनिक संपत्ति नष्ट करने पर रोक कानून की विभिन्न धाराओं में आपराधिक मुकदमा दर्ज हुआ। इस मामले में लोक अभियोजक ने निचली अदालत में अर्जी दाखिल कर सभी नेताओं के खिलाफ केस वापस लेने की इजाज़त मांगी, लेकिन निचली अदालत ने अर्जी नामंजूर करते हुए इजाज़त देने से इनकार कर दिया। निचली अदालत ने कहा कि ऐसा कहना जनहित में नहीं होगा। निचली अदालत से निराश होने के बाद केरल सरकार ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की, लेकिन हाई कोर्ट ने भी याचिका खारिज कर दी और मंजूरी देने से मना कर दिया। इसके बाद केरल सरकार सुप्रीम कोर्ट आई। झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार खतरे में फंस गई है। कांग्रेस के 18 में से 11 विधायक पाला बदलने को तैयार हैं, लेकिन संवैधानिक नियमों के अनुसार ये संख्या 2/3 या उससे ज़्यादा होना चाहिए। यानी 18 में से 12 विधायक यदि दल बदल करेंगे तो उनकी सदस्यता बची रहेगी। इसलिए अभी कांग्रेस विधायक इंतजार कर रहे हैं। इसका खुलासा पुलिस जांच में भी हो गया है कि कांग्रेस के 11 विधायक पाला बदलने को तैयार हैं। कांग्रेस की हो रही किरकिरी के बीच अब पार्टी में डैमेज कंट्रोल की कोशिशें तेज हो गई हैं। कांग्रेस आलाकमान ने भी प्रदेश कांग्रेस से पूरे मामले में जवाब मांगा है। कांग्रेस विधायक ग्रामीण विकास मंत्री और कांग्रेस नेता आलमगीर आलम के आवास पर विधायकों की बैठक हुई, जिसमें विधायकों से 1-to-1 बात की गई। इस दौरान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव भी मौजूद थे। विधायकों की ओर से जानकारी जमा की जा रही है ताकि आलाकमान को वर्तमान स्थिति से अवगत कराया जा सके। वहीं विधायक इरफान अंसारी और उमाशंकर अकेला ने साफ कहा है कि उन पर लग रहे सभी आरोप बेबुनियाद हैं। उन्होंने कहा कि पिता के इलाज के लिए दिल्ली गए थे, कहीं किसी सीसीटीवी फुटेज में दिख गए होंगे। उन्होंने कहा कि किसी भी सूरत में कांग्रेस नहीं छोड़ रहे हैं। 23 जुलाई की रात से रांची पुलिस की अचानक हरकत शुरू हुई और कई होटलों में छापेमारी की। इस छापेमारी में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद 24 जुलाई से सरकार गिराने की साजिश की चर्चा शुरू हुई। सूबे के राजनीतिक गलियारे में कहा जाने लगा कि कांग्रेस के 18 विधायकों में से 11 विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं और सरकार गिराने की साजिश चल रही है। शिवराज सिंह चौहान क्या इस्तीफा देने वाले हैं? कभी भी उन्हें दिल्ली बुलाया जा सकता है। मध्य प्रदेश में करीब 15 साल तक राज करने वाले शिवराज मोदी शाह की जोड़ी के निशाने पर है। शिवराज सिंह चौहान को कभी दिल्ली की राजनीति में मोदी का विकल्प माना जाता था। बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी भी अपनी जगह शिवराज को दिल्ली की गद्दी पर देखना चाहते थे। सुषमा स्वराज के साथ भी शिवराज के रिश्ते बेहतर थे। वैसे शिवराज ने कभी खुलकर मोदी का विरोध तो नहीं किया, लेकिन उनके मन में मोदी के प्रति प्रतिद्वंद्विता का भाव हमेशा रहा। वो भी पीएम पद हासिल करने की कोशिश में जुटे, लेकिन अंत में मोदी शिवराज पर भारी पड़े। 2014 में बीजेपी ने मोदी के नेतृत्व में चुनाव जीता और उसके बाद से वो देश के प्रधानमंत्री बने हुए हैं। मोदी के पीएम बनने के बाद शिवराज ने भी दिल्ली की ओर नहीं देखा। 2018 में जब मध्य प्रदेश में बीजेपी को हार मिली, उस समय पीएम मोदी ने शिवराज को केंद्र में मंत्री बनने का प्रस्ताव दिया था। उनसे लोकसभा चुनाव लड़ने को कहा गया, लेकिन शिवराज ने राज्य की राजनीति को प्राथमिकता दी। मध्य प्रदेश में ऑपरेशन लोटस चला तो सीएम पद की दौड़ में शिवराज के अलावा कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र सिंह तोमर और नरोत्तम मिश्रा भी शामिल हो गए, लेकिन अंत में बाजी शिवराज के हाथ लगी। दावा किया जा रहा है कि येदियुरप्पा की तरह बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने शिवराज से भी साफ कर दिया था कि उन्हें 2 साल के लिए सीएम पद सौंपा जा रहा है, लेकिन अब बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के समय से पहले मध्य प्रदेश में बदलाव का मन बना लिया है। शिवराज की जगह किसे पीएम बनाया जाए, इसे लेकर अभी कुछ भी तय नहीं है। पश्चिम बंगाल में मिली हार के बाद कैलाश विजयवर्गीय दौड़ में पीछे छूट गए हैं। यदि कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर किसान आंदोलन को वापस कराने में कामयाब हुए तो उन्हें मध्य प्रदेश का सीएम पद इनाम में मिल सकता है, नहीं तो नरोत्तम मिश्रा का नाम आगे निकल सकता है। ऐसे में सवाल है, कब तक बची हुई है शिवराज की कुर्सी? पीएम मोदी एक बार फिर ट्विटर पर सबसे लोकप्रिय नेता बन गए हैं। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट्स पर पीएम मोदी के फॉलोअर्स की संख्या 70 मिलियन पहुंच गई है। ऐसे में पीएम मोदी सोशल मीडिया पर फॉलो किए जाने वाले नेताओं की लिस्ट में नंबर 1 हो गए हैं।
कि पीएम मोदी की लोकप्रियता ट्विटर पर लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि पीएम मोदी से पहले यह रिकॉर्ड अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नाम था। बता दें कि अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निजी अकाउंट को करीब 88.7 मिलियन यानी कि 8,87,00,000 लोग फॉलो कर रहे थे। उस वक्त दुनिया के सक्रिय नेताओं की लिस्ट में पीएम मोदी का नाम दूसरे नंबर पर था। उस वक्त पीएम मोदी 64.7 मिलियन यानी कि 6,47,00,000 फॉलोअर्स के साथ दूसरे नंबर पर थे। अब पीएम मोदी के फॉलोअर्स बढ़कर 70 मिलियन यानी कि 7 करोड़ के पार चली गई है। डोनाल्ड ट्रंप ट्विटर अकाउंट भी सस्पेंड कर दिया गया था। ऐसे में पीएम मोदी को इस समय किसी दूसरे नेता से टक्कर भी मिलने की उम्मीद नहीं है। नमस्कार, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर बताइए। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करिए, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।